उधर अफगानिस्तान पर लगातार तालिबान का कब्जा बढ़ता जा रहा है। करीब करीब कंधार तक तालिबान का कब्जा हो चुका है। बिगड़ते हुए हालात के बीच भारत ने अपने राजनयिकों को फिलहाल वापस बुला लिया है। हालांकि तालिबान का ऐसे बेलगाम होना सिर्फ भारत के लिए खतरा नहीं है, अमेरिका, रूस और चीन से लेकर तमाम देशों के लिए यह खतरे की घंटी है। हम आपको बताते हैं कि कैसे अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के लिए तालिबान सिरदर्द बन चुका है। कंधार की सड़कों पर बंदूक लेकर घूमते तालिबानी अफगानिस्तान पर अपने कब्जे का उद्घोष कर रहे हैं। अफगानिस्तान के आंगन में सीना तान कर खड़े बंदूकधारी लोकतंत्र को राइफल के नोक पर टांग कर अपने गिरोह के अवैध आधिपत्य का ऐलान कर रहे हैं। ये तालिबानी दुनिया को चेता रहे हैं। काबुल के सीने पर बैठकर ये तालिबानी अफगानिस्तान के आसपास के मुल्कों के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। बेकाबू तालिबान आतंकी चंगुल में अफगानिस्तान। अलर्ट पर पड़ोसी देश। भारत ने बंद किया काउंसलेट। कंधार पर तालिबान का कब्जा विश्व के लिए खतरा। अफगानिस्तान पर तालिबान का अवैध आधिपत्य बढ़ता जा रहा है। तालिबान के प्रवक्ता का दावा है कि अफगानिस्तान का 85% हिस्सा तालिबान के अधीन हो चुका है। इसके बाद अब पड़ोसियों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। तालिबान के अनकंट्रोल होने के बाद भारत पर खतरा बढ़ा है। पाकिस्तान, रूस, चीन, ईरान और तुर्की के लिए मुश्किलें भी कम नहीं हैं। कंधार पर तालिबान के कब्जे के बाद स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि भारतीयों ने कंधार दूतावास को फिलहाल खाली कर दिया है। हालांकि भारत सरकार कह रही है कि अफगानी आर्मी और तालिबानियों के बीच खूनी टकराव की वजह से कर्मचारियों को बुलाया गया है। We are, however, carefully monitoring the deteriorating security situation in Afghanistan and its implications on the security and safety of Indian nationals in Afghanistan. Our responses will be calibrated accordingly depending on how the situation evolves. तालिबान के बेलगाम होने के बाद से भारत के लिए कई मोर्चे पर मुश्किलें हैं। भारत में अमन छिन्न भिन्न होने की आशंका है। आशंका है कि पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ आतंकी हमले कर सकता है, साजिश कर सकता है और खासकर जम्मू कश्मीर में माहौल बिगाड़ सकता है। आशंका है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभुत्व बढ़ता है तो इसका सीधा असर कश्मीर में चरमपंथ पर पड़ सकता है। कश्मीर में हालात प्रभावित हो सकते हैं। तालिबान के एक धड़े पर पाकिस्तान का प्रभाव है। ऐसे में यदि अफगानिस्तान में तालिबान की पकड़ मजबूत होती है तो भारत के लिए स्थिति बेहतर नहीं होगी। तालिबान के एक प्रमुख समूह हक्कानी ने अफगानिस्तान में भारतीय निवेश को पहली बार निशाना बनाया है। अफगानिस्तान में एक स्थायी सरकार के गठन के बाद भारत ने वहां बड़ा निवेश किया है। ये निवेश करीब $3 अरब का है। इस निवेश के प्रभावित होने की आशंका है। अफगानिस्तान में भारत शांति समझौते का प्रबल समर्थक रहा है। ऐसे में तालिबान के कब्जे के बाद निवेश के डूबने की आशंका है। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी तालिबान खतरा बन सकता है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान बेलगाम हो सकता है। पाकिस्तानी सत्ता और सेना के लिए चुनौती बन सकता है। इसकी आशंका पाकिस्तान को भी है। अफगानिस्तान में अफरा तफरी के बीच पाकिस्तान ने सभी विदेशियों के रजिस्ट्रेशन का फैसला किया है, भले ही वो कोई भी हो। इसकी वजह है कि अफगानिस्तान से तालिबानियों की एंट्री। इधर तीसरा अहम मुल्क है चीन, जिससे फिलहाल तालिबान ने गठबंधन खबर है। लेकिन जानकारों की अगर माने तो चीन के लिए तालिबान आगे आने वाले वक्त में बड़ा खतरा हो सकता है और इसकी वजह है चीन का उइगर मुसलमानों पर अत्याचार करना। दरअसल इस्लाम में कट्टरवाद की परिभाषा गढ़ने वाला तालिबान आगे आने वाले वक्त में चीन में भी कोहराम मचा सकता है। चीन को भी इसकी आशंका है। यही वजह है कि वो अभी से तालिबान को साधने की कोशिश में है। पिछले हफ्ते चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा था कि अफगानिस्तान में सबसे बड़ी चुनौती युद्ध और अराजकता को रोकने की होगी। चीनी जानकार बताते हैं कि अफगानिस्तान की अराजकता अन्य देशों में फैल सकती है। इससे क्षेत्रीय अशांति पैदा होगी। हालांकि चीन के अलावा रूस के लिए भी तालिबान खतरे की घंटी बजा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि तालिबान मध्य एशियाई देशों की सीमाओं का सम्मान करे। ये देश कभी सोवियत संघ का हिस्सा थे। संभावना जताई जा रही कि तालिबान के मजबूत होने पर कई लोग पड़ोसी मध्य एशियाई देशों जैसे तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में शरण ले सकते हैं। ये देश रूस के पड़ोसी हैं। रूस को चिंता है कि यहाँ सुरक्षा का संकट खड़ा हो सकता है। इसके अलावा ईरान के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
ईरान और अफगानिस्तान के मध्य 445 किलोमीटर लंबी सीमा है। हाल में तालिबान ने दावा किया था कि उसने इस्लाम कला इलाके पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि ये इलाका ईरान की सीमा के पास है, यानी तालिबान का प्रभुत्व ईरान की सीमा के पास तक हो चुका है, लिहाजा ईरान पर भी इसका असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, आशंका है कि तुर्की के लिए भी तालिबान मुसीबत बन सकता है, लिहाजा वो भी सतर्क है। इस सब के बीच 20 साल बाद अफगानिस्तान से वापस जा रहा अमेरिका नई स्थिति से चिंतित है। यही वजह है कि तालिबान का अफगानिस्तान में पसरना पूरी दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।